फिर शादी क्यों की? मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। हमने किसी भी तरह शादी तो कर ली थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा था शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम दोनों घर से अलग रहते थे क्योंकि मेरी नौकरी दूसरी सिटी में थी। मैं जब भी ड्यूटी से उसे कॉल करता था, वो 3 से 4 घंटे बाद रिप्लाई देती थी। मैं सोचता था अचानक से इसको क्या हो गया है। पहले ऐसा तो इसने कभी आज तक नहीं किया था। खैर छोड़ो, दिन हमारे ऐसे ही बीतते गए। बाद में मैंने एक चीज़ देखी कि अब वो बीमार पड़ने लगी थी। मैंने हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में हम दोनों डॉक्टर के पास गए। उसने कहा शायद ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं ड्यूटी से अचानक से आ गया उसको बिना बताए, तो मैंने देखा उसकी टांगें गीली है। तो मैंने कहा इतना टाइम क्यों लग गया गेट खोलने में? बोलने लगी सो रही थी। फिर मैंने हमारी विंडो देखी, वो भी खुली थी। मैंने कहा ठीक है, तुम भी सो जाओ। फिर मैं भी ऐसा ही करके सो गया। मैंने देखा कि उसकी जाँघों से खून आ रहा है। मैंने उसको बोला ये क्या है? वो बोली शायद महीना आया हुआ है। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसने मुझसे कहा कि वो थोड़े दिन के लिए घर जाना चाहती है। मैंने कहा क्या हुआ? बोली मन नहीं लगता मेरा यहाँ, ओके घूम आओ। मैंने उसके बस में बैठा दिया और घर जाते समय उसके घर पे बता दिया कि भैया वो आ रही है, उसको रिसीव कर लेना। सुबह उठकर मैंने उसको कॉल करी तो उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। मैं चिंता में पड़ गया। अभी तक फिर क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट दूसरी बस पकड़ी और उसके घर भागा। जब मैं घर भागा मैंने उसके घर पे देखा तो वो वहाँ भी नहीं पहुँची थी। तभी मुझे एक अनजाने लड़के का कॉल आता है। वो बताता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और अब वो उसके साथ रहने लगी है। तो क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था। तो ये एक रियल घटना है, ये कोई लिखी लिखाई स्टोरी नहीं है। थैंक यू सो मच।